हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय विजय दहिया में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर जो एक्सरसाइज 1.2। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना हमने इसमें सीखना है। तो इससे सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होने चाहिए, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या विभाज्यता के नियम क्या होना चाहिए, हमें पता होने चाहिए। तो विभाज्यता के नियम क्या होते हैं ये हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले विभाज्यता के नियम 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, आपको मोस्टली 5 तक जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले दो की भाजकता देखते हैं क्या होती है। 2 की भाजकता क्या होती है? 2 की भाजकता होती है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या हो तो वह 2 से भाज्य होगी। यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए, संख्या का सम होना चाहिए, या 0, 2, 4 से 8 जैसे 40 हो गया, 44 हो गया, आप 68 कर सकते हैं, 316 कर सकते हैं, 4, 2 आप ये कर सकते हैं। इनके सब अंतिम अंक देखिए 0, 2, 4 से 8 मिले, तो ये सभी सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 3 की भाज्यता क्या कहती है? 3 की भाज्यता कहती है यदि कोई संख्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए। तो 3 से कैसे भाज्य होगा? मान लीजिए इस संख्या कोई है 336, ये संख्या, आप इसको देखिए, इसके संख्या के अंकों का योग इसके जोड़िए, जैसे 3 + 3 + 6, आप इसी के अंकों को जोड़ेंगे तब देखिए 3 और 3 6, 6 और 6 12। तो 12 क्या होता है? 12 3 से 12 का 3 में भाग चला जाएगा, तो मतलब ये संख्या भी किससे? 3 से भाज्य होगी। इसी प्रकार आप लीजिए 333, 3 + 3 + 3, जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 9, तो 9 का भी 3 में पूरा भाग चला जाएगा, तो ये भी 3 से भाज्य होगी। तो ये होती है 3 की भाजकता। अब देखिए 4 की भाजकता। 4 की भाजकता क्या कहती है? कोई संख्या है, जैसे संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। देखिए कैसे, जैसे आपके पास है 416 है, अब इसके देखिए अंतिम दो अंक 16 है, तो 16 में क्या होगा? 16 में 4 का भाग चला जाएगा पूरा 4 बार, तो 0। तो ये संख्या क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। तो कोई भी संख्या हो 348, जैसे इसके लास्ट अंक 48 है, तो 48 में आपको 4 से भाग देना पड़ेगा, 12। तो ये क्या हुआ? तो इसमें भी पूरा भाग चला गया, तो ये भी 4 से भाज्य होगी। जब अंतिम दो अंक में भाग चला जाएगा 4 का, तो ये पूरी संख्या कितनी बड़ी हो वो क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। अब 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंतिम के जो 2 अंक है वो 0 या 5 होना चाहिए। संख्या का इकाई अंक है, या तो वो 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 से भाज्य होगी। जैसे आप ले सकते हैं 500, 200 और 300, ये तो हो गई 0 के। अब 545, 555 हो गया, 545 हो गया, तो इनके अंक 5 के, तो ये 5 से जरूर भाज्य होगी। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जब अंकों का योग जब जुड़ के क्या हो, 3 से भाज्य हो, तो जरूर नहीं है कि हर बार अंतिम में 5 आए तो 5 से ही भाज्य होगी, वो 3 से भी भाज्य हो सकती है यदि आप उसको जोड़े। जैसा इसका क्या उदाहरण है 15। अब 15 क्या होता है? 5 और 1 6, 15 को जोड़ेंगे तो अंकों का योग बनेगा 6, लेकिन ये क्या होगी? ये 5 से भी भाज्य होगी और 3 से भी होगी। 3 की भाजकता का नियम भी इसमें लग रहा है। तो प्रश्नावली देखिए, आपके पहले सवाल में क्या पूछा गया है? पहले सवाल में पूछा कि अभाज्य गुणनखंड क्या हमें ज्ञात करने। आप पहले सवाल में देखिए, तो पहला सवाल आपका क्या है? पहले सवाल में पूछा गया 140 का, पहले का पहला ये 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा में ये ज्ञात करना। तो कैसे करेंगे? तो अब देखिए 140 अभाज्य
गुणनखंड विधि द्वारा हम कुछ ऐसा बनाते हैं फॉर्मेट 140 में। अब ये देखिए अंतिम जो अंक है वो 0 यानी सम संख्या, तो 2 में भाग जाएगा, 2 में जाएगा तो अब आएगा 70 भाग देने पर। अब देखिए फिर 0 आ गया, फिर 2 में भाग जाएगा तो अब आएगा 35। अब देखिए अब 2 की भाज्यता खत्म होगी क्योंकि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होता है तभी 2 में भाग जाता है। अब अंतिम अंक आप देखिए क्या है, 5 है, तो 5 हो तो 3 में भी जा सकता है अगर अंतिम अंक कई बार 5 होता है। तो 5 और 3 8, तो 8 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता या 3 से भाज्य नहीं है, तो 3 की भाज्यता को नियम लग नहीं रहा, और 4 का भी नहीं लगेगा, किसमें लगेगा 5 का। जब आप इसमें 5 का भाग देंगे तो आएगा 7। 7 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका भाग खुद में जाए या 1 में जाए, तो 7 का तो सिर्फ 7 में ही जाएगा और 1। अब ये क्या हो गए, अब ये 140 के क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। कैसे, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 के हम इनको गुणा करेंगे तो फिर से जो संख्या दी गई वो बन जाए। अब आपका पहले का दूसरा सवाल दिया गया है 156 का। 156 को हम कैसे करेंगे, अंतिम अंक 6 है यानी सम संख्या है तो 2 में भाग चला जाएगा। जब 2 में भाग चला जाएगा तो आएगा 78। 78 में जब 2 का भाग जाएगा तो आएगा 39, और 39 में जब हम, अब देखिए अब 39 में अब अंतिम अंक सम संख्या नहीं है तो 2 का तो नहीं जाएगा। 3 में देखिए देखते हैं, 3 की भाजकता कहती है संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, तो 9 और 3 12। तो 12 क्या है, 12 जो हमारा है वो 3 के पहाड़े में आता है या 3 से भाज्य है, तो ये 3 में चली जाएगी इसका भाग, तो आ गया 3 में। अब आया 13, भाग देने पर 13, तो 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 का 13 में जाएगा। अब पहली बात तो अभाज्य गुणनखंड होते क्या है कि जो गुणनफल है वो सिर्फ अभाज्य संख्या ही है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड गुणा के द्वारा जो है उस संख्या का निर्माण हो जाए। देखिए 156, अब देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, ये हमारी 3 भी है और 13 भी है, इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब देखिए ये तो हो गए। अब देखिए अब आता है तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल में क्या पूछा गया है, इसमें हमारे तीसरे सवाल में पूछा गया हमारा 3825 का कीजिए। अब अंतिम अंक क्या है, 5 है, लेकिन अब हम इसमें 3 की भाज्यता लगाते हैं। 3 की भाज्यता जब लगाएंगे तो 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 हो गया 18, तो 18 3 के पाड़े में आता है या 3 से भाज्य है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। फिर आएगा 1275। अब 1275 में देखिए क्या 3 का भाग जाएगा या, तो देखिए क्योंकि या तो 5 का ही जाएगा इसमें जब 3 का नहीं जाएगा तो। अब देखिए 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 15, तो 15 3 के पाड़े में चला जाता, तो अभी इसका क्या होगा, ये 3 के पाड़े संख्या विभाजित हो जाएगी। अब देखिए फिर आएगा 425। अब देखिए 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो 11 3 के पाड़े में नहीं आता या 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब ये 3 से भाज्य नहीं होगी, अब ये 5 से भाज्य होगी। अब इसमें 5 की भाजकता का नियम लगेगा क्या कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से भाग जाता है। फिर 5 से भाग देने पर आएगा 85, 85 में फिर 5 का जाएगा, फिर आएगा 17, 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 का 17 में ही जाएगा। तो 3825 के हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखिए आपका जो चौथा सवाल है वो है 5005 का, 5005 का। अब देखिए 5005 में 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 10 बन रहा है योग और 10 3 के पाड़े में आता नहीं है, तो अब हम इसमें देंगे 5 का, क्योंकि अंतिम अंक 0 हो 5 हो तो 5 का भी जाता है, तो फिर आएगा 1001। अब देखिए अब इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो अब इसमें भाग जाएगा किसका, 7 का। 7 का जब आप भाग देंगे तो आएगा 143, और 143 जब आ गया तो अब इसमें किसी का नहीं जाएगा, अब इसमें सीधा 11 का जाएगा। फिर 143 में जब आप 11 का भाग देंगे तो 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 का 13 में जाएगा तो आएगा 1। अब देखिए 5005 कितना आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब जो लास्ट में 5वां सवाल बचा है वो बचा है 7429। अब देखिए इसको कैसे करेंगे 7429 को। इसमें ये सवाल में क्या है, इसमें 1 से लेकर 16 तक किसी का भाग नहीं जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। इसमें जाएगा सीधा 17 का, इसमें सभी बड़ी बड़ी अभाज्य संख्याएं आएंगी। फिर आएगा 434 में जाएगा 19 का भाग, और 19 का भाग देने के बाद जब आप देंगे तो आएगा 23, और 23 में 23 का जाएगा। ये तीनों जो संख्याएं हैं, ये तीनों बड़ी अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें किसी का भाग नहीं जाता, ये खुद का खुद में ही भाग दे लेती हैं। तो अब देखिए 7429, अब इनका क्या हुआ 17 इंटू 19 इंटू 23, तो इसका ये बना। तो हमारा पहला सवाल क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे सवाल में क्या पूछा है कि हमें क्या बताना है कि दूसरे सवाल में
अब इस दूसरे सवाल में हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और ये बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि एचसीएफ और एलसीएम के। तो इसका दूसरे का देखिए पहला सवाल देखिए क्या बताया गया है, 26 और 91। तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब एचसीएफ और एलसीएफ में से कुछ भी कॉमन ना आए, जब एचसीएफ में कुछ भी आपको कॉमन ना, एचसीएफ होता क्या है, जो आपको संख्या दी है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो हमारा एचसीएफ होता है। जब एचसीएफ कुछ भी कॉमन ना आए तब हम एचसीएफ क्या लेंगे, 1 लेंगे। जब हमारा कुछ भी कॉमन आए तब एचसीएफ हम 1 लेंगे। अब देखिए 26 के बाद जो गुणनखंड करते हैं, 26 में जब आप 2 का भाग देंगे क्योंकि अंतिम अंक 6 है तो सम संख्या है 13, 13, 1। तो ये हो गए 26 के और ये हो गए 91 के। 91 में किसका जाएगा, 7 का जाएगा, ये हो जाएगा 13, 13, 1। अब देखिए अब आप इसे लिखेंगे कैसे, 26 के आप देखिए 26 के आपको क्या मिले बाज्य गुणनखंड 2 × 13 और 91 के आपको क्या मिले 7 × 13। तो अब एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो एचसीएफ 1 होगा ही, लेकिन अब क्या कॉमन मिल रहा है हमको, यहाँ पे 13 कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, एचसीएफ जो हमारा है वो है 13। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे कि आपका जो कॉमन आया सबसे पहले वही लिख लीजिए, यानी जो एचसीएफ है वही लिख लीजिए। पहले लिख दिया आपने 13। अब जो बचा है ऊपर वाले में और नीचे वाले में वो लिख दीजिए। ऊपर वाले में 2 बचा, नीचे वाले में 7 बचा है, तो हम इसे लिख देंगे 2 और इसे लिख देंगे 7। तो जब आप इसको गुणा करेंगे हम 13 दूनी 26 और 26 आते ये हमारा हो जाएगा 182। 182। तो अब देखिए ये तो हो गया एचसीएफ एलसीएम हमारे फाइंड हो गए, लेकिन सवाल क्या कह रहा है ये बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या एचसीएफ एलसीएम की। ये हमारा सवाल क्या है, पूछ रहा है, पुष्टि कर रहा है, जांच करने को कह रहा है। तो संख्याएं हमारी क्या है, ये हमें दी हुई है 26 और 91। 26 और 91 हम लिख लेंगे। एचसीएफ हमारा क्या है 13 है, एलसीएम हमारा क्या है 182 है। अब देखिए जब आप इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2366 और इसको गुणा करेंगे तो आएगा 2366। ये हो गया हमारा दूसरे का पहला। अब दूसरा जो सवाल है वो हमारा कह रहा है कि ये क्या है, ज्ञात कीजिए 510 का और 92 का। अब देखिए 510 के सबसे पहले कर लीजिए आप, अंतिम अंक सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा, फिर आएगा 255, 255 में 3 का भाग जाएगा, फिर आएगा 85, 85 में जाएगा 5 का भाग, फिर आएगा 17 और 17 में जाएगा 17 का भाग और आ जाएगा 1। क्योंकि यहाँ पे 3 का भाग क्यों गया, क्योंकि 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 क्या है, 12 का भाग 3 में जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 की भाज्यता मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अब देखिए अब करना 92 का। 92 अंतिम अंक 2 है, यानी सम संख्या है तो 2 का भाग आसानी से चला जाएगा। 46 अंतिम अंक 6 तो 2 सम संख्या है तो चला जाएगा 2 का भाग। अब आया 23, 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 का 23 में जाएगा और आ जाएगा 1। अब देखिए अब क्या है, अब हमें जो फाइंड करना है वो देखिए 510 को लिखेंगे हम और 92 के लिखेंगे। क्या कॉमन आया है देखिए, 2 × 3 × 5 × 17 ये हमारे कॉमन आए हैं और 2 × 23 ये मिल गया हमें। तो इसमें कॉमन क्या है दोनों में, एक तो ये 2 ही कॉमन है, इसके अलावा हमारे पास और कोई कॉमन नहीं है। इसके अलावा कुछ और कॉमन हमें नहीं दिख रहा है। ये 2 है लेकिन अब हम इस 2 को नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास इसका जोड़ा बनाने के लिए ऊपर 2 नहीं है। 23 को नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर वाले में 23 नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए सबसे पहले जो एचसीएफ है वही लिख दीजिए 2। अब जो ऊपर बचा है और नीचे बचा है वो लिख दीजिए। ऊपर बचा है हमारा 3 × 5 × 17 और नीचे बचा है हमारा 2 × 23। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमारा हो गया यहाँ पर 23,460। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें यह ज्ञात करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल या बराबर है एचसीएफ एलसीएम के। यदि हमने ये बराबर आता है तो हमारा सवाल सही है, अन्यथा गलत है। तो संख्या हमें क्या दी हुई थी 510 × 92, ये 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया। और हमारा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हमारा है 2 और एलसीएम हमारा कितना है 23,460। तो अब आगे कितना आएगा 46,920 और इसमें कितना आएगा गुणा करने पर 46,920। तो हमारा दोनों इक्वल आया तो हमारा सवाल सही है। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है दूसरे का 336 और 54 का हमें ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, 336 और 54 का 336 लिखेंगे, अंतिम संख्या है तो 2 में भाग चला जाएगा। 108 अंतिम अंक 8 है तो 2 में भाग चला जाएगा।
84 अंतिम अंक 4 है तो 2 में भाग चला जाएगा। 42 अंतिम अंक 2 है तो 2 में चला जाएगा। फिर आएगा 21। अब देखिए 2 के भाग खत्म हो गए, अब इसमें देखिए 3 का भाग चला जाएगा क्या, 2 और 1 3 जोड़ने पर आया 3, 3 में 3 का भाग तो जाएगा ही, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से भाग गया तो आया 7, 7 का 7 में जाता है क्योंकि अभाज्य संख्या ये आ गया 1। अब देखिए 54, 54 में जब हमने भाग दिया अंतिम अंक 4 यानी सम संख्या 2 में भाग चला जाएगा, आएगा 27। अब देखिए 2 का तो जाएगा नहीं, अब देखिए 3 का क्या जाएगा क्योंकि हम अंतिम अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। अब ये देखिए 7 और 2 9 जोड़ने पर आया 9, तो संख्या के अंकों का योग जब 9 आया है और ये 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, तो 3 का भाग देने पर आ जाएगा 9, 9 में जाएगा 3 का भाग, 3 3 1। तो अब देखिए 336 के क्या हुए, हमारे पास आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 के हमारे पास क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए एक तो ये 2 कॉमन मिल रहा है हमारे पास, एक तो ये 2 कॉमन मिल रहा है और एक ये हमारे पास 3 कॉमन मिल रहा है, ठीक है, यही 2 कॉमन मिल रहे हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हमें मिला 2 कॉमन, एक हमें मिला 3 कॉमन, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या है, अब बचा क्या है उसके बाद में, ऊपर सबसे पहले तो एचसीएफ ही लिख दीजिए जो आपका आया है 2 इंटू 3, यही लिख दीजिए। अब इसके बाद बचा क्या है 1 2 3, 3 हमारे पास 2 बचे हैं, एक ऊपर 7 बचा है और नीचे क्या बचा है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब देखिए अब इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 540। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम आ गए। अब हम जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए 336 और 54 हमारी संख्याएं हैं और एचसीएफ हमारा 6 है और एलसीएम हमारा 540 है। जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो आएगा 3024 और इन्हें गुणा करने पर आएगा हमारा 3024। तो ये हमारा सवाल क्या है, ये भी हमारा सवाल एकदम क्या है, बिल्कुल सही है। अब हमें फिर से क्या है, अब दूसरे सवाल में हमने 2 का किया, अब तीसरे सवाल में देखिए, अब तीसरे सवाल में हमें एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, लेकिन अब 3 संख्याओं का ज्ञात करना है एक। तो तीसरे का पहला सवाल क्या दे रखा है, 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का दे रखा है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, अब देखिए 12 का जब कुछ भी कॉमन ना मिले तब एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, जब कुछ भी कॉमन ना मिले। 12 में 2 का भाग दिया आया 6, 6 में 2 का भाग दिया आया 3, 3 1, तो ये हो गया। अब 15 का क्या होगा, 15 को होगा 3, 5 में भाग जाए 5 आएगा और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 हो जाएगा। 21 का देखिए, 21 में जाएगा 3 का भाग और फिर आएगा 7 में जाएगा 7 का और आ जाएगा 1। अब देखिए अब 12 का और 15 का और 21 का क्या आया है, तो 12 के तो आया हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 15 का आया 3 इंटू 5 और 21 का आया हमारा 3 इंटू 7। तो अब इस तीनों में से क्या कॉमन है, तो तीनों में आप देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ये 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है। तो हम क्या कह सकते हैं एचसीएफ हमारा क्या है 3 है। तो एलसीएम क्या होता है कि सबसे पहले आप एचसीएफ लिख दीजिए। अब देख लीजिए कि क्या बचा है, ऊपर वाले में ये बचे हैं 2 इंटू 2, नीचे वाले में ये 5 बचा है, इसमें ये बचा है। जब कॉमन हम देखते हैं तो तीनों में देंगे, अगर 3 दिए हुए 4 दिए तो चारों में कॉमन देखेंगे, 2 दिए हैं तो दोनों में देखेंगे। तो इसका क्या कितना आएगा 420 आएगा, 420 आ गया। तो अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गया। अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या पूछ रहा है 17 23 और 29 का कीजिए। अब आप देखिए तीनों ही अभाज्य संख्या है, इनमें किसी का भाग नहीं जाएगा, खुद का खुद में ही जाएगा, क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका खुद में जाए या एक में जाए। तो 17 का 17 में जाएगा 1 आ जाएगा, 23 का 23 में जाएगा 1 आ जाएगा, 29 का 29 में जाएगा 29 में जाएगा 1 आ जाएगा। मैंने क्या कही थी, जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो एचसीएफ 1 होगा। अब ये बात इसमें लागू होगी कैसे, आप देखिए 17 का क्या है 17 ही आया है, 23 का क्या है 23 ही आया है और 29 का क्या है अभाज्य गुणनखंड 29 ही आया है। तो इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम क्या कह सकते हैं एचसीएफ हमारा क्या है 1 है। हाँ, लेकिन एलसीएम हम क्या कह सकते हैं, एलसीएम क्या है, एचसीएफ सबसे पहले एचसीएफ लिख दीजिए क्या है। अब जो पीछे बचा ये बचे हैं हमारे सब, तो हम इनको गुणा कर देंगे। तो अब कितना बचा, आप देखिए अब इसको गुणा करेंगे, जब आप गुणा करने पर कितना आ जाएगा 11,339 हमारा आ जाएगा। तीसरा जो सवाल है वो है 8 9 और 25 का हमें क्या फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इंग्लिश में से फैक्टर बोला जाता है।
तो कितना आएगा, ये हो गए 8 के। अब देखिए अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना ही क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाता है किसी संख्या को। 9 में आप देंगे, 9 में जाएगा 3 का भाग, 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 25 में देखिए, 25 में 5 का जाएगा, 5 5 1 आ जाएगा। अब देखिए, अब आप इसे लिखिए 8, 8 के क्या मिले आपको 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के क्या मिले आपको 3 इंटू 3, और 25 के आपको क्या अभाज्य गुणनखंड मिले 5 इंटू 5। अब देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसमें पूरे में 2 ही 2 है, इसमें 3 ही 3 है, इसमें 5 5 है, तो हम क्या कह सकते हैं एचसीएफ हमारा क्या आएगा, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो हम कह सकते हैं एचसीएफ हमारा 1 है। और एलसीएम कितना होगा, अब एलसीएम देखिए जो बचा है, सबसे पहले एचसीएफ ही लिख लीजिए। अब जो बचा क्या हमारा, ये सब हमारे बचे ही हैं, तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम क्या हो गए, ज्ञात हो गए। अब देखिए, अब आपको करना क्या, चौथा सवाल देखिए। चौथे सवाल में क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का। ये जो ब्रैकेट में संख्या दी हुई है एचसीएफ क्या है, ये 306 और 57, ये दोनों संख्याएं हैं, और हमें इनका एलसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे दे रखा है एचसीएफ, किन दोनों संख्याओं का, ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इन दोनों का है। ये ब्रैकेट क्या बता रही है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 9 है, और एलसीएम हमें क्या करना है, इन दोनों का 306 का और 657 का एलसीएम हमें फाइंड करना है या ढूंढना है। तो क्या होगा, अब देखिए, तो इसमें आपने दूसरे सवाल में फॉर्मूला पढ़ा था, वो लगेगा इसमें। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब देखिए दो संख्या तो ये है 306 और 657, 306 और 657 हम कर लेंगे। एचसीएफ क्या हमारा, एचसीएफ इसने खुद बता रखा है 9 है, और एलसीएम क्या हमारा, वो हमें फाइंड करना है। अब देखिए 306 इंटू 657, अब देखिए ये 9 इसके गुणा में है, 9 गुणा में जब इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, और इधर एलसीएम अकेला रह जाएगा क्योंकि एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए एलसीएम कैसे करेंगे, 306 इंटू 657 भाग 9। जब आप इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 73 बार कट जाएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 306 इंटू 73, क्या आएगा एलसीएम हमारा आ जाएगा 22,331। ये हमारा चौथा सवाल हो गया। अब पांचवा सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 6n कभी 0 पर समाप्त होगी या नहीं। अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि शून्य बनने के लिए क्या जरूरी होता है, 2 और 5 का गुणा होना बहुत जरूरी होता है। 2 और 5 का गुणा होना बहुत जरूरी होता है। जब 2 और 5 का गुणा होता है तब 10 बनते हैं, तो पहला 0 यहीं से बनता है। तो 0 बनने के लिए 2 और 5 का गुणा होना आपस में जरूरी होता है। ये जरूरत है 0 बनने के लिए, जरूरत है 0 बनने के लिए कि 2 और 5 का गुणा होगा। लेकिन आप देखिए ये 6n की बात कर रहा है। आप देखिए 6n, जब आप 6 को भाग देंगे तो क्या इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 3 3 1। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या हुए इसके, 2 इंटू 3, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो आप कैसे ये संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो अब आप कह सकते हैं 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब देखिए ये हो गया है। अब देखिए अब छठा सवाल देखिए। छठे सवाल में आपको ये संख्याएं दी हुई है और हमें बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए एक तो हमें ये दे रखा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और एक हमें ये दे रखा है 7 6 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 प्लस 5। अब इसमें से देखिए इसमें भी 13 इसमें भी 13, तो हम क्या ले लेते हैं, 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 की जगह 1 बचेगा, जब 1 ये चला गया है, प्लस इसकी जगह भी 1 बचेगा क्योंकि ये बाहर चला गया है। तो 13, अब इधर देखिए ये बचा 77 प्लस 1, 13 इंटू 78, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बचा, 5 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। 5 जब कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 7 इंटू 6, 5 चला गया बाहर, तो 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए अब हम इसको कैसे करेंगे। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद 5 लिया, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1008 प्लस 1, और इसमें जब आप करेंगे तो आ जाएगा 1009। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5045। तो ये क्यों, पहले मैंने ये हल कर दिया, ये क्यों है, अंतिम अंक क्या है 5 है, तो ये देखिए ये खुद से भी भाग चला जाएगा, इसका 5 में भी चला जाएगा,
इसका 5 में भी चला जाएगा और 1 में भी चला जाएगा। जब खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या में भाग चला जाए तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो इस कारण ये भाज्य संख्या कैसे है, जैसे मैं आपको बता दूं 8, 8 का क्या है, 8 का 8 में भाग चला जाता है, 1 में चला जाता है, इसका 2 में भी चला जाता है और 4 में भी चला जाता है भाग, इसका तो 4 संख्याओं में चला जाता है। तो ये क्या हुई, ये भाज्य संख्या। इसी प्रकार इन दोनों कंडीशन के अलावा, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी तीसरी में भी अगर चला जाता तो भाज्य संख्या होती है। इसका देख लिए कि इसलिए ये भाज्य संख्या है। 13 को 78 से गुणा करने पर आया है 1014। अब 1014 देखिए, 1014 का 1014 में ही भाग चला जाएगा, इसका 1 में ही भाग चला जाएगा, 1 का तो सभी के साथ चला जाता है। अब देखिए इसका अंतिम अंक 4 है तो सम संख्या तो इसका 2 में भी चला जाएगा। अब इसके अंकों का योग जोड़ते हैं, 4 5 6, ये क्या है 6, इसका क्या योग क्या है 6 है, तो 6 है तो ये 3 के पहाड़े में आता है तो 3 की भाजकता भी ये फॉलो करेगा। तो अब देखिए कितनों की भाजकता फॉलो कर रहा है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। कैसे, 2 के अलावा किसी तीसरी संख्या में चले जाए, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी तीसरी संख्या में भाग चला जाता तो वो भाज्य होती है। इसका तो 2 एक्स्ट्रा में जा रहा है तो ये कैसी होगी, भाज्य संख्या हो गई। अब देखिए अंतिम सवाल क्या कह रहा है, अंतिम सवाल आप पूरा पढ़ लीजिए कि ये दोनों, इसमें मैं आपको सीधा सीधा बता, 2 बंदे घूमने गए, अब ये इन्होंने चक्कर लगाया और ये पूछ रहा है कि अब वो फिर से एक ही जगह पर किस समय मिलेंगे। तो इनका टाइम दे रखा है, एक का दे रखा है 18 और एक का दे रखा है 12। अब ये पूछा कि दोबारा ये कब मिलेंगे, तो अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञात करना पड़ेगा क्या चीज, एलसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए 18 में 2 का भाग दिया 9, 3 3 3 1। अब 12 का जब डिवाइड करेंगे मिल जाएगा 6 2 3 3 1, ठीक है 1। अब देखिए यदि सवाल में अधिकतम लिखा आता है, अधिकतम, तो हम क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। लेकिन हमें इसका क्या बताना है, हमें इसका एलसीएम बताना है। क्यों, क्योंकि ये पूछ रहा है कि वो सबसे पहला वो कौन सा पॉइंट होगा, मतलब न्यूनतम पॉइंट पूछ रहा है कि वो सबसे पहला समय कब होगा जब वो मिलेंगे। अब वो दौड़ते रहेंगे तो वो आगे भी मिलेंगे, लेकिन पहला पूछ रहा है यानी न्यूनतम पूछ रहा है तो हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 के देखिए, 18 को कैसे करेंगे, 2 × 3 × 3, और 12 क्या करेंगे 2 × 2 × 3। अब देखिए इसमें क्या एचसीएफ क्या है, अगर आप एचसीएफ हम लेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एचसीएफ क्या है इसका। एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, एक इसका 3 कॉमन आ रहा है, तो एचसीएफ 6 हो जाएगा, लेकिन हम इसे नहीं लेंगे, मैंने रीजन आपको बता दिया है। एलसीएम हम इसका लेंगे, तो एलसीएम क्या है, तो सबसे पहले एचसीएफ ही लिख लीजिए इसका, ये जरूरी होता है। अब देखिए ऊपर बचा क्या है, इसके पास 3 बचा है और इसके पास 2 बचा है, तो 3 × 2। अब देखिए आप इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, कितना आएगा 36। तो आप देखिए तो इसका वो कब मिलेंगे, 36 घंटे बाद क्या होगा, वो मिलेंगे। तो हम इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 36। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करें और प्यार अपना बनाए रखें।